Hello, I'm Tehseen Naqvi. I'm a YouTuber. I create video series for Western classical music. Today, I'm taking a different path. People do stand up comedy acts. Well, I'll sit down and do one. And this is addressed to most of my fellow Hyderabadis. I'm from Hyderabad, India. This video will be actually seeking audiences from Hyderabad because I'll be shifting to the pure Dakhani Urdu, and I decided to make a video which will bring in a little relaxation and ease in the tension filled lives of ours in this modern dog eat dog competitive world. So, this is for Hyderabadi audiences. Adabar se, Assalamu alaikum, मेरे हैदराबादियों। मैं ख़ास आपके लिए वो स्टीरियोटाइप या क्लीशेड हैदराबादी जो फ़िल्मों में मारी गई है वैसी ज़बान में बात नहीं करूँगा। मैं अपने चंद तजुर्बे पेश करूँगा और जो भी चुटकुले याद आए वो अपने तरीक़े से आपके सामने पेश करूँगा। मैं अपना ये वीडियो प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। अंग्रेज़ी की सख्त ज़रूरत जो है सही बात करने की, सही लिखने की, without mistakes. As I am a high school teacher, I teach 8th, 9th, and 10th for New Oxford School here at Sayyid Nagar in Hyderabad. तो आप लोगों को मैं पहला मेरा जो वीडियो प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेज़ी की जो ज़रूरत आजकल के ज़माने में है उस पे पहले कंसंट्रेट करूँगा। उसके बाद देखेंगे मेरे आइडल हैं और मैं फॉलो करता हूँ मरहूम मोइन अख्तर साहब को, जो कराची पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान से मोइन अख्तर जो स्टैंड अप करते थे एक्ट, वो मुझे बचपन से काफ़ी इम्प्रेस किए और इंडिया में उन्होंने भी गुज़र गए। राजू श्रीवास्तव मेरे मॉडल थे। तो बग़ैर ज़्यादा आप लोगों का वक्त लिए मैं अपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगा जिसमें मैं पेरेंट्स और वो बच्चियों से मुखातिब हूँ जो अंग्रेज़ी बोलने में स्ट्रगल करते हैं। Assalamu alaikum. I've already introduced myself last week to you and you have seen the video that was done from 8th class. I think it was a brilliant presentation. The girls were able to answer all my questions smartly and correctly. Today, as Moin sir told you, we are addressing this from the girls section of the 10th class, and the main message to you is to understand the urgency and importance of practicing practical conversational English starting from home. Why is that important? It is even 75 साल की आज़ादी के बाद आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा स्कूल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? English. So English is not only available in India, but it is available all over the world. Out of 199 countries, I am sure that 165 countries will accept and recognize English. So these girls and boys have to understand the value of English. And it is not just Tehseen sir's responsibility that they will speak English. Their responsibility will start from you. Why? आपके साथ उन लोग अपनी जिंदगी बिताएं, रोज उठते बैठते, आपके साथ ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे, नर्वस नहीं रहेंगे। मेरे साथ नर्वस रहते क्योंकि इंप्रेशन झाड़ना है उनको, कहीं गलत बोल दिया तो कुछ परेशानी होंगी। So I am giving the responsibility to you as a parent and a guardian, that you have to start telling them the value of English. For example, if you go to a doctor's clinic, the prescription will be written in English. अब वो अलग बात है उन्हें क्या लिख ले रहा मट्टी उसको भी नहीं मालूम, कीड़े मकोड़े रहे, बट आपको इंग्लिश में देता है उन्हें प्रिस्क्रिप्शन। चाय खाने को जाओ, आपको बिल चाय की इंग्लिश में आती, उड़ूपी के जगह जाओ, डोसा खा लिया तो वो संस्कृत या तेलुगु में नहीं आती बिल, आपको इंग्लिश में आती।
और आप कौन से भी सब्जेक्ट लिखो, एग्जाम दो आप, चाहे वो मैथ्स रहने दो, साइंस रहने दो, कॉमर्स रहने दो, इकोनॉमिक्स रहने दो या फिलॉसफी रहने दो, असेसमेंट किस में होता? इंग्लिश. So what I am trying to tell them is that formative assessments and summative assessments are okay to get good marks, but what happens after that? एक छोटी मिसाल देता हूँ आप. सपोज आपकी बच्ची बोर्ड एग्जाम में 90 ला ली इंग्लिश में, खुश है, चांद पे चांदी चांदी, मगर जब बोर्ड एग्जाम के बाद में 90 मिल गए बोलते तो आपके मुंह में पानी आता, चलो मेरी बच्ची को स्कॉलरशिप के चांस मार दो. आप जाते हैं इंटर के पास, प्रिंसिपल के कैबिन में बैठे और वहाँ ये बातचीत हो रही. अब याद रखिए आपके बच्ची नर्वस है, कुछ भी नहीं सीखी बोलना, खाली अच्छा 90 ले ली इंग्लिश में. अब वो प्रिंसिपल पूछ रहा आपको, प्रिंसिपल के सामने आपकी बच्ची इधर बैठी, वहाँ इधर, आप इधर बैठे. प्रिंसिपल पूछ रहा, लेट मी हैव अ लुक एट योर एसएससी रिजल्ट्स. यस, आई हैव सीन दैट यू हैव अ गुड एकेडमिक स्टैंडिंग आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम. You got 90 in English. Oh, good. But let me first test you. Now, please tell me, why is it important that I must give you admission in this college? And tell me, why should I give you scholarship? Give me one good reason. तो होता क्या साहब, अब बच्ची को ये पूछ लिया. अब याद रखिए, बच्ची आपके साथ अंग्रेजी नहीं बोली ना मेरे साथ बोली, तो क्या हुआ? अब अंग्रेजी नहीं बोलने के वजह से उसके दिमाग में जो जाले हैं और अंग्रेजी नहीं बोलने के वजह से उसके ज़बान पे जो ताले हैं, टू लेट है. कितना भी तेल डालो नहीं खुलता. अब क्या करती है, ठंडे पसीने जा रहे हैं उसके. अब उसके आपकी प्रिंसिपल की शक्ल देखती, आपकी शक्ल देखती, छत को देखती. जब तक बाहर जो सैकड़ों लोग बैठे ना, आपके मुंह का निवाला खींच लेने वाले. तो वो क्या बोलता प्रिंसिपल? नेक्स्ट. तो मतलब आपके स्कॉलरशिप, ट्यूशन डिस्काउंट, एडमिशन सबके चकले लगे. तो मैं क्या बोल रहा था, अभी आप प्रिंसिपल की कैबिन में, इसीलिए मैं आज से ताकीद करने वाला हूं कि पूरे जने आपको घर पे आके हफ्ते में अगर पूरे बार भी नहीं तो कम से कम 1 या 2 बार अंग्रेजी में आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बात होगी, क्योंकि वही जगह है आप सब मिलके रात में खाना खा के एक जगह बैठे. सपोज आपसे बच्ची, मेरे सेकंड सीन की अब आपको मुलाहिजा फरमाइए, आपकी बच्ची आपसे पूछ रही है, हाउ आर यू बाबा, हाउ वाज योर डे, यू आर लुकिंग टायर्ड, कैन आई हेल्प यू इन सम वे. अच्छी राइमिंग है ना, हाउ वाज योर डे, कैन आई हेल्प यू इन सम वे. तो आपका जवाब क्या रहेगा? आप उससे बचने के लिए क्या करेंगे? यही बोलेंगे, हट अंग्रेजी मत झाड़ो, यहाँ जो भी करना है जाओ तुम्हारे तहसील सर के साथ बात कर लो, हम अंग्रेज की औलाद नहीं है, खाना खाने दो खामोश, चैन से, थक के आए हूँ. या आप बच के निकल जाएंगे, आप फसले रहेंगे मगर बाद में रोएंगे अगर उससे सही किस्म से आप अंग्रेजी में जवाब नहीं देंगे. तो आपको आवाज़ क्या देना पड़ता जवाब? आप ऐसा करेंगे, आई एम टायर्ड बट आई एम फाइन, यू डोंट वरी, आई विल हैंडल. बोले तो क्या बोले आप अपने बच्ची को? मैं थका हुआ हूँ बेटी, दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं ठीक, तू फिक्र ना कर, मैं संभाल लूँगी. So this is what you have to learn in English from your child. और आपकी बच्ची कितने भी सालों की रहने दो, 15, आप कितने भी सालों के रहने दो, आप अपनी बच्ची से इंग्लिश सीखने को कोई शर्म की बात नहीं, और ये उम्र का तकाजा नहीं रहता. और रसूल भी बोले कि वो मुसलमान नहीं है जो कोई नए दिन को एक नई चीज़ नहीं सीखा. तो पसीने छूटने की ज़रूरत नहीं है, आप फिक्र भी मत करो, यू डोंट वरी. मैं हूँ ना, मैं इन लोगों को ये बोर्ड पे लंबी लिस्ट लिखा दूंगा, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स की, प्रैक्टिकल डेली यूज ऑफ लाइफ में क्या रहता है वो लिखा देते. आप और आपकी बेटी या बहन वो इंटरेक्शन करीजिए. और अगर ये लिस्ट ख़त्म हो गई तो वैसे लेवल के बातें मत करीजिए जो अमिताभ बच्चन फिल्म नमक हलाल में करते, एक बटलर की नौकरी को जाते हो, 5 स्टार होटल में नौकरी ढूंढते, और उनसे वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो वहाँ के रेस्टोरेंट चलाता उन्हें पूछता, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू आर सर्विंग माय कस्टमर्स एज अ स्टूवर्ड. स्टूवर्ड बोले तो बेरर, बटलर. तो क्या जवाब देते मालूम? यस, आई एम इंग्लिश,
I was English, I wake English, I sleep English, I walk English and I talk English. तो अल्लाह के लिए जब ये लिस्ट खत्म होए तो ऐसे लेवल के बातें आप घर में न को कर. I want to make sure that you make your daughters and sisters speak smart and intelligent English like me. Allah. Please tell us, why is it important to speak English not only in school but at home and outside? I am Safata Basum from 10th standard. I have understood the value of speaking in English. It is not enough to do well only in exams. I hold your Tessin sir as my role model because of the way that is. Thank you, Safa. काई को चढ़ा रहे हैं मेरे को नारियल के झाड़ पे? No, sir. It is the truth. Thank you, Safa. First lesson that we have completed in this class. I'm Shafia from 10th standard. We have learned another poem, another called Another Woman. And what did you learn from this poem, Shafia? I have learned, sir, that women should not depend on the mercies of this cruel world. ये 3 साल पुराना एक वीडियो था. इससे आपको एक झलक मिलती कि हम लोग ऐसो इंग्लिश को कितना निगलेक्ट कर दिए हैं. टुट्टी पुट्टी बटलर इंग्लिश, इसी से काम चला लेने की कोशिश करते. स्कूल को छोड़ो, आप हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे जो एक चंद चुनिंदों को छोड़ के जिस तरीके की बात होती है, उस पे क्या बोलना, मैं आपको जानवरों तक हंसेंगे वो सुन के. तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने फ्री टाइम में इंग्लिश घर में बात करना, और वो सिर्फ बच्चों को खाली एकेडमिकली आप लोग रिपोर्ट कार्ड देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है. इंटरेक्शन रोज़ रहना चाहिए, या कम से कम इतवार के दिन एक दिन रहना चाहिए जब आप एक कम से कम 4 या 5 जुमले अंग्रेज़ी के अपने औलाद के साथ करना, जो भी स्कूल को कॉलेज को जा रहे हैं. क्योंकि बाहर आजकल हर चीज़ आपको इतनी कम्पिटिटिव है कि आपको बहुत ही स्मार्ट रहना पड़ता है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में. अगर नहीं रहे तो एक मेरे को छोटा एक चुटकुला याद आ गया. अब घर में किसी को अंग्रेज़ी बराबर नहीं आती है, और ये एक बच्ची आजकल जो फैशनेबल हो गया ना, फैशनेबल है आजकल डिप्रेशन में जाना. तो उन्हें पहले बाबा के पास जाती घर में, पापा पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ. तो पापा क्या जवाब देते, चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हुए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को बहुत जा रहे हैं आजकल, खामोश घर में बैठो. सर पे हाथ लगा लेके निकलती. उन्हें पहले ही 600 डिप्रेशन और मूड ऑफ है उसका. अम्मा के पास जाती हूँ, मम्मी मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ. तो जवाब मिलता मम्मी से, देखो बेटा तुम जहाँ भी जाना है बाबा के डर से ज़्यादा परेशान न हो, तुम जाओ ज़रूर, मगर 7 बजे के पहले आ जाना. अब वहाँ भी ऐसो इनको कुछ भी दाना नहीं मिलता, तो अब जाते दादी के पास. तो दादी को बोलते, दादी दादी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ. तो दादी क्या जवाब देते मालूम, बेटा तेरे को जहाँ जाना है जा, मगर घर से जाने के पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, जा सबसे ले ले. तो ये हाल होता है, देखिए, एक लफ्ज़ को लेके नहीं समझने का. आगे फिर बात करेंगे. ये तो रहा अल्फाज समझने का. आगे आपको बोलता हूँ, लिखने में भी अपन लोग बहुत माशाल्लाह हैं. स्पेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है. जब आप अपने ख़यालात पेपर पे डालते तो सही स्पेलिंग्स रहना, ऐसा नहीं जैसा हमारे वज़ीर आज़म पेश कर रहे हैं. और जब मैं विश्व की स्ट्रेंथ की बात करता हूं, और जब मैं विश्व की स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो उसमें हमारी पीपल टू पीपल कांटेक्ट अंतर्निहित है. और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो मेरे लिए एस
stand for spirituality, T stand for tradition, trade and technology, R से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट यानी हमारे मूवीज हैं, हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, हमारे डांसेस हैं, हमारा म्यूजिक है, हमारे म्यूजियम्स हैं, और ए से आर्ट, एन से नेचर, हिमालय हमें जोड़ता है, प्रकृति हमें जोड़ती है, और एच से हेल्थ सेक्टर। ये स्ट्रेंथ इन अक्षरों के साथ हमारी पूरी योजना हम बना सकते हैं। 对，如果我们加上我们 ये तो फेल हो गया, पास हो गया। ये था नमूना वजीर आजम स्पेल कर रहे थे स्ट्रेंथ, जिसकी ओरिजिनल स्पेलिंग है STRENGTH, उसको स्पेलिंग मर्डर करके हो गई STREANH। होता है ऐसा हैदराबाद में। अब आपके सामने एक झलक पेश कर रहा हूँ बात करने की। अभी तक अल्फाज पे अपन तवज्जो दिए, स्पेलिंग पे दिए, अब बात करते हैं। अक्सर लोग कॉन्फिडेंटली अंग्रेज़ी का न सर न टांग बराबर मालूम है, मगर खुसूसन स्कूलों में टीचर जो अपने शागिर्दों के साथ बात करते। थोड़े साल पहले मैं ये फिल्म नहीं देखा, उसका नाम था फंस गए रे ओबामा। उसमें एक टीचर और वो बच्चे की बातचीत हुई थी, मुलाहिजा फरमाइए। और एक से एक चीज मिलती है वहाँ पर। और तेरे को पता है वहाँ पर भाई हवा में वो चल रही है आजकल स्केटिंग वगैरह जो है, पता है तेरे को वहाँ पर। और एक से एक हेलो, you long hair and lanky fellow, stand where you're sitting. Teacher enter, no notice. Full insulting. You mother father's manners, this. सर वो बात ऐसी है। Speak in English. This English coaching, not a local language. एक्चुअली टॉक वाज दैट सर जी की Full stop. सॉरी सर। Sorry ka baby. You together thinking English speaking like a rice plate eating? No, never. Not. English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. Taj Mahal create. ताजमहल क्रिएट। Yes. Again time. Careful. Again time this behavior. So touch to my fingerprint. You chick. So big chick. You chick. Rat chick. Understand? Yes sir। The postman, the busy man, the collector letter from the fever. Student chat bhandar. Stand up. अगर अंग्रेज़ी बचपन से ही सही बात नहीं करे और प्रैक्टिस नहीं करे तो बड़ी परेशानी होती बाद में चल के, क्योंकि जैसे पहले मैं आपको एक वीडियो में बोल रहा था, नई बात करने की वजह से क्या होता, ज़बान पे ताले लग जाते और दिमाग में जाले आ जाते। अम्मा बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी बात करें, या कुछ नहीं तो खामोश बैठ के एक यूट्यूब पे अंग्रेज़ी फ़िल्म लगाए और उसको पढ़ने के वैसा स्टडी फ़िल्म बना के इंग्लिश कैप्शंस लगा के सबटाइटल देखें। वो पूरा देख लिए बाद से जहाँ भी तेज़ बातचीत हो रही पॉज करके वो कैप्शंस पढ़ लिए बाद से वो समझना क्या हो रहा है। उसके बाद में पूरा एक स्टडी फ़िल्म देख लिए बाद से फिर से एक राउंड देख लो एंटरटेनमेंट के लिए, समझने के लिए। एक वाक़या याद आता मेरे को, एक बच्चा है सो ज़्यादा बातचीत नहीं करता और बाबा के साथ पुराने शहर को जा रहा मॉन्यूमेंट्स देखने।
चार मीनार करने जाता किस्मत को, वहाँ एक फॉरेनर उससे आके पूछता, hello, is there any ticket that we have to buy to see this and to go up, and how old is this monument? तो वो बच्चा समझ जाता क्या बोल रहा सो वो, सोच लेता कि इन्हें पूछ रहा कितना पुराना है चार मीनार और इसके लिए हमारे को टिकट लेना पड़ता है क्या ऊपर जाने की। अब उसको बोलना चाह रहा कुछ, मगर पूरा जबान ऐसा अकड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। तो फॉरेनर उसको देखता कैसा बदतमीज है बोल के चल जाता। वहाँ से किस्मत को बाबा उनको सालारजंग म्यूजियम लेके जाते। सालारजंग म्यूजियम में भी वो नहीं मिलता है एक फॉरेनर को, उन्हें आके बोलते हैं, hello, is there a separate queue for foreigners here who come from abroad? अब यहाँ भी समझता नहीं, मैंने पूछ रहा मगर ये PQR क्या है समझ में नहीं आता उसको, क्योंकि कभी सुना नहीं मैं खतार को या लाइन में खड़े रहने को क्यू बोलते। अब वो अलग बात है, वो अंग्रेजा हवले वो क्यू को सीधा क्यू नहीं लिख के QUE कई को लिखे, वो उई क्या है वो क्यू के बाद। तो ये बच्चा वहाँ वही उसके वैसे चटक जाता, उसको हुई हो जाती उसकी। तो अब मैं यहाँ पर ये वीडियो बंद कर देता हूँ, बहुत हो गया अंग्रेजी के पीछे। आप लोग गौर से सुनो और देखो क्या तो भी हो रहा, और अंग्रेजी की बात करने के लिए या उर्दू भी जैसा आप सीखते घर में वैसे अंग्रेजी भी बोलने को कैसा, रोज़ाना नहीं भी तो हफ्ते में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक चाय की प्याली भी नहीं बना सकते। चाय की प्याली बोले तो याद आया, ये मोहल्ले में कुछ नहीं सीखे तो नहीं सीखे, अम्मा यहाँ एक लफ्ज़ सीख लिया डिकॉक्शन, जिसको असल में सुलेमानी बोलते, डिकॉक्शन याद रख लिया, कितना मुश्किल लफ्ज़ है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, ये सब ज़रा मुश्किल है उनके लिए, डिकॉक्शन याद। चलिए आप लोग जाके डिकॉक्शन पीजिए और मैं भी रास्ता पकड़ता हूँ, फिर मिलेंगे।